नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। आप लोग सब कैसे हो? एंड गुड मॉर्निंग। सो दिस इज आवर फर्स्ट डे आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। तो सबसे पहले तो मैंने चाय ही चढ़ाई। तो कल रात को मैं चाय नहीं पी है क्योंकि इतने नींद था, मुझे इतना नींद था, खाना खा के लुढ़क गए। उसके बाद अभी हम उठे हैं, लवी अभी सो रहा है, मैं उठी हूँ। मुझे तो चाय की बहुत नीड हो रही थी मुझे, तो मैं उठ के मैंने अभी चाय चढ़ाया है। तो मैं पहले सबसे पहले चाय पीऊँगी। छोले भटूरे मंगाए मैंने बाहर से क्योंकि एज यू ऑल नो टायर्ड इतने हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल्स नहीं है, कम ही है। हाँ, गार्लिक परांठा बना सकती थी बट थोड़ा सा टायर्ड हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो बाहर से ही छोले भटूरे मंगा लेती हूँ। तो चलिए फिर, मैं अभी आया भी नहीं है जोमेटो से, मैं देखती हूँ पता नहीं कहाँ लेके घूम रहा होगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी मैं गुड मॉर्निंग आज आप लोगों को नहीं बोल पाया। चेनू ने बोली होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट था। आप लोगों से क्या फॉर्मेलिटी करनी, सब आप लोग समझदार हो, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो सुबह फिर मैं 11:30 बजे उठा। उसके बाद सलमा आई, नहीं मतलब चाय चू पी लिया, नाश्ता पानी किया। फिर सलमा आई, उसके साथ घर की सफाई करवाई, जो सूटकेस थे उनको अपनी जगह पे रखा, कपड़ों को निकाल के धोने वाले अलग से सब कुछ किया। अब हम जा रहे हैं दोनों मार्केट। मैं जे को आपको दिखाता हूँ, पहले मैं बता दूँ, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट क्योंकि घर पे ना प्याज है, कुछ नहीं है। जो भी था थोड़ा बहुत 2-3 किलो थे, वो हम सब सलमा को दे गए थे कि उसके काम आ जाए, ठीक है। तो अभी हम दोबारा जाएंगे मार्केट, सब कुछ लेके आते हैं। मैं जे को दिखाता हूँ आपको वो क्या कर रही है। चलो अब मैं रेडी हूँ। फैन क्यों ऑफ कर रखा है? अरे मैं वेट कर रही थी तेरा। मेरा वेट कर रही थी? यस। क्या लग रही है मार्केट जा रही है, कहीं मुझे डिस्क वगैरह लेके जा रही है? ये डिस्क वाले कपड़े हैं? नहीं मतलब डिनर डेट पे लेके जा रही हूँ। चल ना, चलते हैं ना। हाँ। क्या बोलते हो तुम? डिनर डेट पे आज? हाँ, रहने दे ना, थके हुए हैं। तो इतने तो 12 बजे पड़े शक्लों को, डिनर डेट जाना है इसको। चलेंगे लेकिन सैटरडे संडे देखते हैं, ठीक है? ठीक है। ओए ओए, क्या लहराते हैं तुम्हारे। कमाल। मैं तो लगता जनू वहाँ पे तो तुम चेंज ही हो गई थी यार। ये शक्ल नहीं थी वहाँ पे, वैसे थी वो मैं तो डर ही गया था कि मेरी जेनू को क्या हो गया। देख और आप लोग बिल्कुल सही हो कि मेरे ब्लैक सर्कल आ रहे हैं। टेंशन कितनी हो गई थी मुझे, ब्लैक सर्कल तो आने ही देना यार, इतना टेंशन हो गया था। अब मेरी जेनू को देखो, ओए ग्लो कर दी भाई, लाली गल्ला तो जगदी। चलो हाँ चलिए, चलो ना। लव यू तो बोल दे मैनू, तो मेरी पुरानी जेनू लग रही है। आई लव यू। नवी जी लग रही, नवी जी। चल ठीक है, चलते हैं। गाइस, ये जो पीछे देख रहे हो ना, मंडे मार्केट देख रहे हो जहाँ से लहंगे वहंगे, तो वहाँ पे ना हम लोगों ने कुछ जो नवरात्रि पे पहनते हैं ना, यहाँ पे लहंगे गर्ल्स, तो वहाँ से एक लहंगा लिया है रील के लिए। ये देखो, तो आपको रील में ही पता लगेगा। खाना बस, हाँ नहीं दिख रहा, बैग दिख रहा है, बैग। हाँ, अभी बज रहे हैं 9:30 हो चुके हैं क्या, पता नहीं, टाइम का पता नहीं लगा। हाँ, 8:30 बज रहे थे जब हम सब्जी ले रहे थे, अब तो 9:30 ही हो रहे होंगे, है ना लवी? और ये लवी अभी भी कपड़े हम लोग सेट कर रहे हैं, मैं नहीं लेकिन लवी अभी भी सेट कर रहा है। पहले मैंने तुम्हारा किया है, अभी मेरा नाइट सूट मैंने अपना कर लिया, अब नाइट सूट रह गया। अभी वो सब सेट हो गया, अब ये नाइट सूट वाला हिस्सा रह गया। ठीक है। और तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, आ जाती है जब भी मैं कोई चीज काम कर रहा हूँ, आ जाती है। मैं तो आई नहीं तेरे पास आज, मैं तो खुद बिजी थी, कुछ भी बोली जा रहा है। ये मेरे नाइट सूट तय करी जा रहा है, सो स्वीट। निक्के बच्चे वाले नाइट सूट है तुम्हारे, निक्के जी। हाँ, किसी टाइम बहुत बड़े बड़े भी पैक करते ये थे। मेरे जिप्सी का टी शर्ट दिखाते हैं। हाँ दिखाओ। ये मेरे जिप्सी का टी शर्ट, ये देख ला। और ये बनाया किसने? ये तुमने बनाया मेरी टी शर्ट काट के। गाइस ये मेरी टी शर्ट था, कहाँ देख रहा हूँ मैं, ये मेरी टी शर्ट था और इसने ना मेरी टी शर्ट को काट के उसके मेरे बच्चे की टी शर्ट बनाई, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मैंने फेंका नहीं। आज भी इसका खुशबू है, खुशबू। क्या बात है, बल्ले बल्ले। उसके तो अभी भी जैकेट स्वेटर्स अभी भी पड़े हैं, शूज सॉक्स। जिसकी का पिलो दिखाता हूँ। हाँ
हम इसको लेके सोते थे पहले, ये उसका पिलो है गाइस। और वो काला धागा दिखा। ये उसके मेरे जिप्सी के गले में काला धागा रहता था। बहुत अच्छा लगता है उसकी चीज़ों को देख के। उसका टी शर्ट उसके था। सोचो हमारा कैसा दिल है यार, ऐसे ही है हम। आप हमें सेंटी समझोगे, समझ भी सकते हो, कोई उसमें गलत नहीं होगा। ये मेरी जिप्सी की याद है। उसका बेल्ट भी है, मैं आपको बेल्ट भी दिखाऊंगा। उसके सॉक्स भी है हमारे पास। फिर मैं खुद ही हर्ट हो जाता हूँ यार, इसलिए मैं नहीं लिखा। और ये वो वेजिटेबल्स हैं जो हम लेके आए थे, मैंने धो के रख दिया। अभी मैं लहसुन छील लूँगी, मैं लहसुन छील के डब्बे में डाल दूँगी। मटर भी छील के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़े अदरक लेके आए, ठीक है। तो और हाँ, भिंडी और बस कुछ और वेजिटेबल्स थे। तो फिर अभी पता है कितने बज रहे हैं? 12:30, मतलब 1 बजने वाले, रात के 1 बजने वाले हैं। हम लोग इतने बिजी थे ना आज, ये तो खासकर कपड़ों को लेके, क्योंकि 3 सूटकेस वो अपनी जगह पे सेटिंग करनी यार। फिर हमने आधा ही मैंने किया था, उसके बाद फिर मार्केट गए। आज मंडे मार्केट थी तो बहुत क्राउड था। और इसने एक रील्स के करना है, हमें अच्छी रील्स लाएंगे आपके लिए, तो इसने अच्छा सा ड्रेस खरीदा एक वहाँ से। बाकी हमने डिनर किया दोनों ने, फिर उसके बाद फिर से मैं कबर्ड सेट कर दिया, अब सब कुछ सेट कर दिया। तो फिर मैंने कहा चल अब हम बोल देते हैं, जो भी बात है रह गई है तो गुड नाइट वगैरह बोलना है, तो बाकी जी बोलेगी। बोलो अब क्या बोलना है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, हाँ, जो अभी नवरात्रे आने वाले, ठीक है। और यहाँ पे ना नवरात्रे में बहुत अच्छा गुजराती लोग गरबा करते हैं, ठीक है, गरबा करते हैं। तो उनके जो ड्रेसेस होते हैं ना, बहुत कमाल के होते हैं। थोड़ा सा पंजाबी टच होता है, नॉट ओनली घाघरा बट द ये होती है ना कढ़ाई, जो काम होता है उस पे, वो थोड़ा सा पंजाबी टच देता है। तो वो चीज़ ना मुझे रील के लिए मैंने सोच के रखा था, लवी ने, और मैंने डिसाइड किया था कि कौन कौन से सॉन्ग्स पे हमें करने हैं रील्स। तो उस हिसाब से हम लोग गए थे सब्जी लेने। फिर मैंने रवि को बोला, मैंने कहा हमें वो गाना करना है, तो उस हिसाब से तो नवरात्रि भी आ रहा है और उस हिसाब से अभी ड्रेसेस भी मिलेंगे। तो फिर हमने दिमाग लगा के, और वैसे भी आज मंडे मार्केट भी था, बिल्कुल, तो हमने ले लिया था वहाँ से कुछ 1-2 ज्वेलरी और बस वो घाघरा। आप लोगों को बता ही चुके हैं कि हमें ये जॉब का ऑफर मिला था, ठीक है। पिछले साल से ही वो कंटिन्यूसली हमें ही बोल रहे थे करने के लिए, एंड ठीक है, वी विल नॉट, हम उनके बारे में भी बुराई नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे लिए सोचा कि चलो उनको अच्छा जॉब ऑफर हो रहा है एंड उनका फ्यूचर भी बन रहा है और अच्छे सैलरी मिलेगा, तो उन्होंने भी हमारे लिए सोचा और हमने भी अपने फ्यूचर के लिए ही सोचा कि हमारा फ्यूचर अच्छा जाएगा। बट एक्चुअली हमने वो एरिया ही कभी ना सोचा, ना कभी देखा था, कभी हाँ, बैंगलोर वगैरह ऑब्वियसली रील्स वगैरह आते हैं, वीडियोस वगैरह आते हैं, तो सबको पता है इट्स अ सिटी, और ये सब मैसूर इज ऑल्सो अ सिटी। मैं बोलूँ इसका ये था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं बाबा, हम लोग अच्छा जगह ले लेंगे, अच्छा घर ले लेंगे वहाँ पे। बट एक्चुअली वहाँ पे कोई अपार्टमेंट ही नहीं था, कोई फ्लैट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, कि सुविधा ही नहीं थी कि हम अगर नहीं रहना चाहते तो नहीं रह सकते। और जो रिसोर्ट था उसमें भी आप लोगों को वो देखा ही था, वो रूम हमें दिया था, बट ये था कि उसमें के और भी जो जितने भी गर्ल्स हैं अगर आएंगे तो फिर वो उसी रूम में रुकेंगे हमारे साथ ही। तो उसमें भी चलो ठीक है, प्रॉब्लम है भी और प्रॉब्लम नहीं भी है, क्योंकि एज वी बीइंग अ कपल, राइट, सो ये प्रॉब्लम होगा। और दूसरी बात ये बाकी समझ ही गए होंगे क्यों नहीं लिया। बीच में थोड़ा सा अच्छा ठीक, मैं भी जस्ट नहीं कर सकता यार, सीधी सी बात है। कब मतलब लड़का हो, चाहे लड़के की तरफ हो चाहे लड़की की तरफ हो, ठीक है, हम सामने कोई अजनबी आए, लड़का आए चाहे लड़की आए, तो कपल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं जस्ट कर पाते। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी नहीं कर पाता, जेलस तो हो ही जाती है
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जेलस तो हो ही जाती है। और अपने पार्टनर वो भी रूम शेयर करना यार, वो भी रूम शेयर करना, आर यू सीरियस? चलो वो भी नहीं, और अगर हम लोग बाहर रिसोर्ट के बाहर भी अगर हम लोग रेंट पे लेते तो कैसे लेते? वहां पे कोई आसपास कोई सुविधा ही नहीं था, और रिसोर्ट जहाँ पे हम उन्होंने स्टे करवाया था हमें, वहां से और रिसोर्ट तो काफी दूर था। तो फिर आने जाने का रास्ता आपने देख ही लिया व्लॉग में, इट वाज सो स्कैरी यार। कोई घर नहीं, कुछ नहीं, तो रहते कैसे, आते जाते कैसे? वहां पे वाइल्ड लाइफ था, कोई जैसे हम शाम को अपना जॉब से वापस लौट रहे हों और हमें गॉड फॉरबिड्स हमें कोई चीता ही टकरा जाए, कुछ टकरा ही जाए वहां से, तो हम तो वो बाद में खाएगा, पहले हम ही बेहोश हो जाएंगे देख के। तुम हाँ नहीं, वैसे मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा जरूरी है मैं बहादुर बनूं, मैं कभी भी ऐसा मैं भी हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है। बट ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि मेरी हाँ थी इसकी ना थी, ऐसा नहीं है, मेरी भी तो मैं भी इसका ज्यादा हाँ था। मैं नहीं मतलब मीन्स हाँ भी था, बट देखो कहीं मैंने जब सोचा पूरा दिन कि नहीं यार कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता कि मैं ही बीमार पड़ जाऊं, बेचारी जे क्या करेगी? हाँ, कोई हॉस्पिटल नहीं तो कैसे करेगी हैंडल? है यहाँ पे तो शहर है यार, एम्बुलेंस आ जाती है, 100 चीजें हैं यार, तो सारी चीजें सोच के समझ के तब भी हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम इस जॉब के लिए ना ही बोलेंगे जी। अभी भी उन्होंने हमें 15 तारीख तक टाइम दिया है, बट उनको नहीं पता कि आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने अपने दिल में सोच लिया, दिमाग में सोच लिया कि हम मना ही करेंगे, बट उनको हमने 15 तारीख को अभी फाइनल करना है गाइस। तो हम तब भी एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो कर लेते हैं, अगर अच्छा है तो भी कर लेते हैं, बुरा है तो भी कर लेते हैं, बट अभी तो फिलहाल हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप हमारी फैमिली हो तो आपको बता चुके हैं कि हम वो जॉब को बिल्कुल ही मना करने वाले हैं। वो जगह की वजह से, जॉब बहुत अच्छा था नो डाउट, सिर्फ जगह की वजह से और वहाँ का एरिया हम दोनों के लिए खतरा है यार। मैं बीमार पड़ता हूँ तो ये कैसे हैंडल करेगी, ये बीमार पड़ गई तो मैं तो जब ये बेड पे होती है ना बीमार पड़ती है तो मैं तो पागल ही हो जाता हूँ। तो मुझे तो उस टाइम एक्सपीरियंस डॉक्टर चाहिए होता कि जल्दी से मेरी जे को मेरे सामने खड़ा कर दे भाई, ठीक कर दे। तो वहाँ पे तो गाँव वाला सिस्टम था यार, मैं रिस्क कभी नहीं लूँगा इसको लेके, तो कभी नहीं लाइफ में, कभी भी नहीं, कम खा लेंगे। दिन हमने घर देख ही लिया था, उसके 1 घंटे बाद ही मैंने इसको बता दिया। आप लोगों ने भी तो देखा है, बिल्कुल मैं नहीं रहूंगी, मैंने इसको बोल दिया था लवी को कि मुझे नहीं रहना, मुझे जॉब ही नहीं करना है यहाँ पे, ये कैसा है। तो अगले दिन रिसोर्ट दिखा था, हमें तो बताया भी नहीं था, बताया था एरिया का नाम बताया था, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं था, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस वो एरिया का नाम ऑल्सो, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन आउट ऑफ एनीबडी इन मतलब एनी प्लेस, so it is better keep your mouth shut only. I would prefer this. So वो एरिया का नाम बस ये मैसूर ही बोल सकते, क्योंकि वो मैसूर से आगे था एंड like we cannot pronounce it. कूर्ग है, I don't know, पता नहीं। तो बस यही था, और मैंने वो घर देख के घंटे में लवी को बोला कि मुझे नहीं रहना है, तो इसने मेरे को फिर भी वो मनाता गया। रिसोर्ट देखने के बाद बोला कि हमें तो यहाँ पे स्टे करना चाहिए था, बट उन्होंने हमें वहाँ रखा। बट हाँ ये भी था कि वहाँ पे सुविधा ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अभी बन रहा था। चलो ये रिसोर्ट वाली बात गई, तो हमने कैसे ना कैसे वो 2-3 दिन में नहीं 3-4 दिन वो काटे, जो बहुत ही मुश्किल से। इट वॉज लाइक स्टैंडिंग ऑन अ नाइफ, ठीक है। सो तो बस हमने वहीं पे डिसाइड कर ही दिया था, आप लोगों को बता ही दिया था कि हम तो सीधा मुंबई जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा एक रात रेस्ट करा, बस सुबह हम उठे, फिर रात उस दिन तो दूसरी रात हाँ एक्चुअली हमें फर्स्ट क्लास के भी मिल रहे थे टिकट्स, बट फॉर द 3rd, तो हाँ 3 तारीख को। तो मेरे लवी ने डिसाइड किया कि हम 3 तारीख को भी नहीं वेट कर सकते, हमें सीधा निकलना ही है। बस ये था कि बस घर आ जाए। इसने तो मुझे एक बार भी नहीं बोला कि फ्लाइट में बैठी, क्योंकि इसको पता था कि मेरा आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। तो थैंक यू सो मच। ये यार आपने देख ही लिया कि हम दोनों को 13 साल क्यों हुए हैं साथ में, ठीक है ना। बिल्कुल ताली है ना 2 हाथ से ही बजती है, बिल्कुल ठीक है ना। भी जट दी यारी कहते तू दा मोर्चा कदम पिछाड़ क्यों मैंने यारी नहीं निभाई? हाँ बिल्कुल निभाई है। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, देखो गाइस, हमेशा पार्टनर की सुनो,
आपकी भी सुने वो और उसकी भी सुनो। अगर आप टॉम बॉय हो, अपनी अपनी आपकी पार्टनर आपको बोल रही है कि मैं यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हूँ या कुछ भी, तो उनकी डेफिनेटली सुनो, क्योंकि हम उस टाइम हम ही होते हैं उनके और कोई नहीं होता। तो अगर हम ही उनको अनसुना करेंगे तो गाइस फिर कोई मतलब नहीं है ना प्यार का। तो हमेशा गर्ल्स को ना मैं यही चाहता हूँ, हर टॉम बॉय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी पार्टनर को हमेशा डॉल जैसा रखना चाहिए हमें, और बेबी जैसा हमको फील करवाना चाहिए। वो वैसे भी बेबी जैसी बन जाती है हमारे पास आके, तो बेबी जैसा ही फील कराना चाहिए। उनकी हर इच्छा, उनकी हर जो भी हमारी हैसियत होती है, वैसे तो वो भी बेचारी हैसियत तो आगे जाके वो भी नहीं मांगती हैं। वैसे अगर वो उन्होंने कोई इच्छा रखी हुई है तो कहते हैं ना, जिंद जान लगा दो उसकी ख्वाहिश पूरी करने में। बस मैं यही कहूँगा कि प्यार बना रहे, बस अपने पार्टनर की हमेशा सुनो यार, क्योंकि वो हमारे लिए आई होती है। हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, लड़के तो हमेशा ही, ऐसा नहीं है कि टॉम बॉय नहीं अपना घर वगैरह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी टॉम बॉय हैं। मतलब अपने आप हम अपना, चाहे हमारी आत्मा बॉय रूप में है, तो हमें उनको हमेशा क्वीन जैसा, प्रिंसेस जैसा फील करवाना चाहिए। मैं यही कहूँगा, हर टॉम बॉयज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी बेबीज़ का अच्छे से ख्याल रखें और उनकी हर बात, उनकी हर मन की बात, दिल की बात अच्छे से सुने। आप भी खुश रहेंगे और वो डेफिनेटली आपके साथ बहुत खुश रहेगी। और मेरे साथ इसके 13 साल इसलिए निकल गए क्योंकि मैं हमेशा इसके आगे झुका ही हूँ, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके आगे बिल्ली बन के रहना। तो आप भी ऐसे रहिए, प्यार सबको मिल जाता है। आप अच्छे से किसी को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्यार मिल ही जाएगा। ठीक है, अब तुम बोलिए जी जो भी बोलना। थैंक यू। तो हाँ, मैं थोड़ा भावुक हो गई। नहीं, मेरे दोस्त पूछते हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसीलिए 13 साल हो गए। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम बैंगलोर स्टेशन आए थे, हम जल्दी पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की वजह से, कि उन लोगों ने बोला, सबने बोला कि आप लोग ट्रेन अगर है तो आप जल्दी पहुंच जाइए क्योंकि ट्रैफिक बहुत होती है बैंगलोर में। इसलिए हम जल्दी पहुंच गए थे। करेक्ट, बिकॉज वी वर डाइंग टू कम टू मुंबई, तो पहले पहुंच गए। तो जैसे हम वेटिंग रूम में बैठे थे ना, लवी ने मुझे वहां पे, आपने जब देखा था, मैं व्लॉग शूट कर रही थी कि लवी चिप्स खरीद रहा है, तो ना मेरे बाजू में लवी का सीट था और उसके बाजू में एक लड़का था। वो ना बुरी तरह से खांस रहा था, मतलब इतनी बुरी तरह से खांस रहा था, पूछो ही मत। मैंने आज तक किसी को इस तरह से खांसते हुए नहीं देखा। इतनी बुरी तरह से खांस रहा था और ऐसे से करी जा रहा था बुरी तरह से। तो और वो उठ के ना जाके वॉमिट भी करी जा रहा था। ही वॉज प्यूकिंग। सो लवी आया और लवी ने भी देखा उसको ऐसे करते हुए। तो लवी ने मुझे क्या किया, लवी ने मुझे पहले आगे बिठाया, मतलब जहाँ पे दूसरे पैसेंजर्स थे सेफ एरिया में, पहले लवी ने मुझे उधर बिठाया। और वहाँ पे एक और आंटी थी, आंटी ने उस लड़के को बोला कि यू आर कॉफिंग, तो आप खांस रहे हो, तो हम सब हैं वहाँ पे। और वो आंटी के बेचारा, वो जो बच्चा था उसका, ही वॉज पैरालाइज्ड। सो वो तो टेंशन तो आ ही गया होगा माँ को। तो उसने वो लड़के को बोला, प्लीज वेयर अ मास्क बिकॉज वी ऑल आर हियर एंड यू शुड वेयर अ मास्क, यू आर कॉफिंग सो मच। तो पहले तो लवी ने मुझे उधर बिठाई दिया था विद द लगेज एंड ऑल, इसने मुझे बिठाया। वो आंटी भी चली गई थी उधर से, और ना वो लवी उसके पास गया और लवी ने बोला, आर यू ऑल राइट? तो उसने बोला चेस्ट पेन, उसने ऐसे से बोला। तो लवी ने मुझे आके बोला कि यहाँ से उठना मत जब तक मैं ना आऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं टेंशन में हो गई थी। तो लवी वेंट आउटसाइड, मतलब वेटिंग रूम के आउटसाइड, और वहाँ पे पूछताछ किया था, इंक्वायरी किया था कि देयर इज एनी हॉस्पिटल नियर। मैं जा रहा था हॉस्पिटल ढूंढने क्योंकि इमरजेंसी, हाँ। मुझे किसी ने बोला था कि इमरजेंसी आगे से है। मैं उधर, एक तो उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो हिंदी में बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ना इंग्लिश में बोल रहे, वो अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर मुझे एक पुलिस वाली मिली, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं जानता हूँ उसको। तो मैंने कहा प्लीज़ आप मेरे साथ आइए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है वो मुझे। तो वो यार पुलिस वाली को भी दिल से सलूट, सच में।
बहुत अच्छी लेडी थी वो, मैं मिस कर गया उनके साथ फोटो खिंचाना, पर मैं एक्चुअली मिस नहीं कर गए, वो उसको लेके जा रहे थे, दैट्स व्हाई यू कुडंट टेक अ फोटो। हाँ बस, तो वो आई मेरे साथ, तो कह रही है चलो। मैंने जब उसको दिखाया तो वो बहुत बुरी तरह से, उसकी हालत, इतनी कंडीशन उस बंदे की खराब थी। जे को तो मैंने बहुत, मतलब 10 कदम मेरे से आगे थी, वो लास्ट में बैठा हुआ था। देखो गाइज, मैं बाद में बात बताता हूँ पूरी बात, लेकिन मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपका जान पहचान में हो वो अलग बात है, लेकिन अनजान बंदे की भी हमेशा हेल्प करो यार। पता नहीं, वो भी किसी का डैड हो सकता है, भाई हो सकता है, या किसी का भी इकलौता लड़का हो सकता है, या बहन हो सकती है, या माँ हो सकती है, किसी की भी। कहते ओल्ड हो, यंग हो, कोई भी हो, अगर हमारे सामने इतनी सीरियस कंडीशन में आपको कोई इंसान दिखता है तो प्लीज़ प्लीज़ उनकी हेल्प करो यार। कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इंसान ना उठ भी नहीं पाता और चल भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता, तो हम जाके उनकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है। मैं यही कहूँगा, चाहे कोई भी कास्ट के इंसान हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, तो हर धर्म के इंसान को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, वो भी इतनी बुरी कंडीशन हो। किसी की पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्प जरूर करो यार, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। पर दूसरी बात, अब मैं स्टार्टिंग से आता हूँ कि वो जब पुलिस वाली मेरे साथ आई तो उसने देखा और मुझे पूछ रही है कि आपके रिलेशन में है क्या। वो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल रही थी, थोड़ा थोड़ा, बाकी उसकी भाषा में, उसको इंग्लिश भी नहीं आ रहा था इतना, थैंक यू बस इतना ही बोलना पा रही थी बेचारी। तो फिर उसने मुझे कहा कि आपके रिलेशन में है कि मैं नहीं, मैं क्या मेरे रिलेशन में नहीं है, बट मैंने उसको बोला, मैं क्या इंसानी तौर पे आप देखो ना, उसकी कंडीशन देखो कितनी खराब हो चुका है, वो उठ भी नहीं पा रहा और आईज उसके रेड हो चुके थे, बुरा हाल था उसका यार, एक बैग था उसके पास। तो कह रही ठीक है, तो फिर उसने ये नहीं है कि वो अकेली गई, मुझे कह रही चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी निडर होकर चला, मैं कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो मुझे कह रही है हम इधर हॉस्पिटल है, स्टेशन के अंदर ही एक हॉस्पिटल इमरजेंसी था, तो कहती आप मेरे साथ वहाँ चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मुझे लेके गई काफ़ी दूर, तो फिर हम चले वहाँ पे। उसने इमरजेंसी में जब मैंने उसको दरवाज़ा हमने खुलवाया तो अपनी भाषा में दोनों, कंपाउंडर था वो लड़का, उसके साथ बात कर रहा था, उसने मना कर दिया था। मतलब मुझे इतना समझ में आया कि लड़के ने मना कर दिया था, क्योंकि फिर मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कह रहा है ये, तो उसने मुझे टूटी फूटी हिंदी में बोला कि ये कह रहा है कि व्हील चेयर नहीं है हॉस्पिटल में, व्हील चेयर ही नहीं था, सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा तो ऐसे कैसे हम लेके आएंगे, तो फिर कह रही है रुको। तो फिर मुझे फिर से लेके आई, हम गए टिकट काउंटर के अंदर, ऑफिस के अंदर दोनों जाने, ठीक है, मैं और वो पुलिस वाली। तो फिर वो मेरे साथ टिकट काउंटर के अंदर गई, तो मैंने उनको बोला कि हमें व्हील चेयर चाहिए, अपनी भाषा में समझाया, मैंने भी बोला कि व्हील चेयर चाहिए सर। तो मुझे कह रहा है कि आपकी आईडी लगेगी आपको, और मुझे पुलिस वाली कह रही है कि अपनी आईडी दो तो आपको तभी व्हील चेयर मिलेगा। मैं देखो यार, तो मैंने कहा आईडी का क्या मतलब है कि एक व्हील चेयर लेने के लिए आईडी। तो फिर मैंने कहा नहीं मैम आईडी तो नहीं, मैंने भी बोला आईडी नहीं मैं दे सकता, ठीक है ना, इतना हम कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में पहुंचा दूं, आप ले जाके लेके, आपका फर्ज, आपकी ड्यूटी है। लेकिन नहीं, वो कह रहा नहीं हम आईडी के बिना तो करेंगे नहीं। मैंने जब पुलिस वाली को कहा कि आप दे दो मैम आपकी आईडी, ना वो मेरी जान पहचान में ना आपका, तो फिर भी पुलिस वाली को कहती नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर मुझे थोड़ा सा मेरा माथा थनका। फिर मैंने कहा मैम आप देखो, आप वो भी किसी का भाई है, वो किसी का डैड हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, प्लीज थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए, इनको मनाइए। तो फिर उसने कहा कि रुको। फिर वो अपने इंस्पेक्टर वहां पे था, जो मतलब 1 स्टार वाला इंस्पेक्टर था वहां पे, उसके पास गई। तो फिर उसने उसको अपनी भाषा में बोला, तब वो 4 हवलदार लेके वेटिंग रूम में मेरे साथ सारे जाने, मतलब 5 पुलिस वाले हो गए और 1 इंस्पेक्टर हो गया, 1 मैं हो गया। तो वो आए उसके पास। जब उसने पुलिस वाले ने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो मैं जिस तरह से पुलिस वाले बात करते हैं, ठीक है, उसका भी तरीका, उनका अलग तरीका होता है, अंदाज होता है उनका भी। तो उसने पूछा कि ऐसे बोल रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी यार, उससे मतलब आधे घंटे में उसकी और कंडीशन खराब हो गई थी। खड़ा हुआ था लेकिन तो वो फिर से सोफे पे गिर गया। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज आप ना, डॉक्टर यहीं पे है, वो लड़का मना कर रहा था। तब पुलिस वाला गया, तब वो कंपाउंडर आया उसके साथ, ठीक है ना, पुलिस तो पुलिस होती, चाहे किसी भी शहर के हो, तो पुलिस से तो हर कोई डर जाता है। फिर तब वो कंपाउंडर आया, तब उसके साथ डॉक्टर आया, तब उसको उसकी जब बीपी चेक किया, उसकी नब्ज, उसको 104 बुखार था आदमी को यार, 104।
और उसकी कंडीशन और बीपी बिल्कुल जीरो, मतलब किसी का हाई होता है उसका लो था, बहुत ही ज्यादा लो, मतलब वो कोमा में जा सकता है, बीपी लो वाला बंदा कोमा जा सकता है। और बुखार भी 104 था और उसकी हालत इतनी कंडीशन खराब थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको लेके जाना पड़ेगा। तब पुलिस वालों ने उसको व्हीलचेयर पे बिठाया, उसको इमरजेंसी में लेके गए। फिर भी वो बेचारा इतनी बुरी कंडीशन में उसने मेरे को एक बार देखा जाते हुए, थैंक यू। तो मुझे ऐसे करके गया थैंक यू। वेल मैंने कहा चल भाई तेरी जान बच जाए, तू अपना बस। और वो आदमी पता कहाँ का था, केरला का, मतलब केरला जाना था उसको वापस अपने घर। तो सोचो, बस मैं यही कहूँगा कि पता नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, बस उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी लिखी थी, बस मैं एक जरिया बना उसकी जान बचाने का। और पुलिस वालों का भी थैंक यू यार, अगर वो नहीं होते तो मेरी कौन सुनता। वो लेडी कांस्टेबल, हाँ सबसे मेन तो वही है जिसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, मतलब उन सबका जिसने उसकी हेल्प करी उनका धन्यवाद, दिल से थैंक यू सर। आपका भी मैम, अगर आप कभी लाइफ में हमारा ये ब्लॉग देखो तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनका नाम भी मैं तो पूछना भूल गया, नाम भी नहीं पूछा मैंने, ना उन्होंने मेरा पूछा। चलो फिर भी मैम थैंक यू सो मच, आपने जो बैंगलोर स्टेशन पे मेरे साथ आपने अपना धर्म निभाया, मेरे से जो हुआ मैंने किया, आपने जो किया आपने बहुत अच्छा काम किया। भगवान आपको तरक्की बख्शे, आप भी डीएसपी एसपी बने मैम। थैंक यू सो मच सर, जो आप इतना आपने भी उस आदमी के लिए किया। और डॉक्टरों का भी थैंक यू जिन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया उस टाइम, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही कहना था बस, और तो मैं क्या ही बोलूँ। बस एक अपना मैं अपना बताना चाहता कि वो मेरे साथ वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके साथ शेयर करना था। बस इसी वजह से जे मेरी फैन है कि मैं कहीं भी ना आग में भी कूद जाता हूँ। वैसे मैं सीखा तो इससे ही हूँ, ये भी बहुत निडर लड़की है, ऐसा नहीं है। मैं इसने जो मेरे को, मैं देखो पहले मैं अगर कोई लड़ाई कर रहा तो मैं छुड़ाने पे, अगर मेरे को छुड़ाते हैं हम, जब किसी को लड़ाई करते छुड़ाते हैं तो हाथ पल्ला बच जाता है किसी का, तो मैं भी तोड़ने लग जाता, तो मेरे को ऐसा हो जाता था। लेकिन जे ने मुझे जिंदगी में मैं चलता तो सही था, मतलब थोड़ा ऐसे चलता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे लाइफ में सीधा चलना सिखाया कि तुम सीधा चलो, ठीक है, सीधा चलोगे तभी तुम्हें सही नजर आएगा। अगर तुम ऐसे चलोगे तो मैं सब जगह घूमता हुआ चीज नजर आएगी। तो ये चीज एक आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि इस लड़की ने भी बहुत अच्छे काम किए लाइफ में, बहुत सारे लोगों की इसने भी जान बचाई है। तो वो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मैं इसी से सिखाऊंगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा ज़िंदगी में इसको थोड़ा सा, मैं इसकी नज़र में जितना भी थोड़ा सा भी कहता उठता हूँ ना, मतलब मेरे लिए गर्व महसूस करता हूँ, अपने लिए गर्व महसूस कि उसकी नज़र में मैं थोड़ा उठा। तो बस मैं यही कहूँगा। और वो भी नहीं पता है, हमारा कर्म भी उसी टाइम आ गया था आगे, जब हमारा सीट्स एक्चुअली एक ऊपर था और एक नीचे। तो एक हमारे साथ एक और लड़का ट्रैवल कर रहा था, उसका नाम कौशल था, वो भी मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया, इसका फ्रेंड बन गया था। तो उसने हम दोनों को देखा कि एक ऊपर एक नीचे, उसने ये बोला था कि आप ऐसे करो, लवी को बोला कि आप ऐसे करो, मेरा सीट ले लो। उसका सामने में था लोअर बर्थ, तो उसने कहा कि आप मेरा सीट ले लो, मैं ऊपर कंफर्टेबल हूँ। तो फिर भी इसने बोला नहीं नहीं आपका सीट है, आप ले सकते हो। फिर भी लवी उसके लिए बहुत बार सीट भी खाली किया कि आप बैठ जाओ। फिर भी वो लड़के ने नहीं, ऐसे नहीं कहा कि नहीं मेरा सीट है। तो लवी का मॉर्निंग में भी बेचारा इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास हाँ। किया उसने। तो बस शाम को वो ऊपर चढ़ के बैठा था, लेकिन वो मतलब पता लग जाता ना, उसके माँ बाप की परवरिश सामने मतलब आती है, ठीक है। हम कॉलेज हर कोई जाता, स्कूल भी हर कोई जाता है, पर भी हम स्कूल में इतना नहीं सीख पाते जो अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपनी परवरिश से हमें सीखा जाता है, ठीक है। तो वो लड़के की बहुत अच्छी परवरिश थी, बहुत अच्छा नाइस गाय, वेल मैनर्ड, हाँ बहुत अच्छा जेंटलमैन, मतलब या एंड ही हेल्प्ड अस टू टेक डाउन आवर लगेज। बहुत अच्छा इंसान था वो, है मतलब है, सॉरी, बहुत अच्छा इंसान है वो कौशल। थैंक यू सो मच। हम ट्रेन में तुम्हारे साथ जो भी बातें हुई, हंसी मजाक किया, तुम भी आकर, वो भी बताना चाहूँगा, वो भी 4 महीने बाद अब मुंबई वापस आ रहा था, कहता मुझे जॉब पसंद नहीं आई। वो भी कह रहा था मुझे बैंगलोर मुझे पसंद नहीं आया। तो उसके 100 रीज़न हो सकते हैं, बस इतना ही बताया था। और हमने भी उसको यही बताया कि हमें जगह पसंद नहीं आई थी, हम भी वापस जा रहे हैं। तो इतनी ही बात हुई थी, बाकी बस। और हम भी पागल, इतना सारा सामान लेके, उन्होंने ही बोला लोग आ जाओ,
ठीक है ना, सामान लेके तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते देख लो कैसा है, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप वापस जा सकते हो। तो हम 2 हफ्ते के लिए तो पैक करके ही गए थे, बट थैंक गॉड वो सारा पैक्ड ही आया वापस। बस यही कहूँगा, ये एक्सपीरियंस था हमारा जो आपके साथ शेयर करना था। वो ट्रेन में अच्छी सी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने उसको बोला कि जिन्हों ये बातें ना मैं घर पे जाके आराम से करूँगा जो भी है। तो आपको भी पता जब थका होता है इंसान कुछ भी क्या बोले उस टाइम, ठीक है ना, आप इतना तो समझते हो यार। तो बस यही बातें करनी थी। बस मैं यही कहूँगा कि गाइस हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते रहो। फिर हमारे यही एक्सपीरियंस रहा, इतने दिन आपके सामने ही था। तो आज बहुत बिजी थे, कल बहुत बिजी है या पता नहीं कल का क्या है, लेकिन हाँ हम आपके लिए बहुत अच्छे रील्स लेके आने वाले, कब लेके आने वाले वो आपको पता ही लग ही जाएगा। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शक्करपारा इसका शक्करपारा हैशटैग बन गया। चलो तो मैं क्या बोलूं, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। आप अच्छे से ख्याल रखिए अपने पार्टनर का, अपने मॉम और डैड का, सबका जिससे आप प्यार करते हो उसका अच्छे से ख्याल रखिए। बस प्यार को प्यार ही रहने दीजिए, मैं यही बोलूँगा। लव यू ऑल। तो बाकी ठीक है, बस यही कहूँगा। अगर थोड़ा कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम सॉरी यार भाई, मैं तो बट आई एम नॉट नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ आज मैंने बोला नहीं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई तो आई एम सॉरी। बट मैं अपने भाइयों को, अपने बस जितना कभी भी कोई वीडियो देखे या कुछ भी तो मैं यही कहूँगा, बस प्यार को प्यार ही रहने दीजिए बस। और हर किसी की हेल्प कीजिए, जो भी आपके सामने बीमार पड़ा है, चाहे अपना हो चाहे क्या है, बस ठीक है। चलो ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। शक्करपारा पक्का करो।